ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जो भी हमारी चैनल को देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संत महात्माओं की जीवन चरित्र को जानने के बारे में। इस एक वीडियो में हम संत महात्माओं के बारे में जानेंगे। इस संसार में जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होने लगी, तो भगवान कृष्ण ने जो बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य वाला श्लोक, उसके अनुसार जब कृष्ण भगवान धरती पर थे, तो उन्होंने अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। और उसके बाद जैसे जैसे वापस अधर्म बढ़ने लगा, जैसे अंग्रेजों के द्वारा, राजाओं के द्वारा संसार पर जब अत्याचार होने लगे, लूट मार सब ये सब बढ़ने लगी, तो वापस संसार में उस परमात्मा ने सिद्ध पुरुषों को भेजा और उन्होंने नए नए धर्म की वापस स्थापना करके संसार को संभालने का वापस प्रयास किया। इसमें से बहुत सारे सिद्ध संत महात्मा हैं, जैसे नानक देव जी हुए जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और महात्मा बुद्ध हुए जो बौद्ध धर्म की स्थापना की, और यहूदी धर्म हजरत मोहम्मद साहब हुए हैं, यहूदी धर्म हुआ है। और ऐसे बहुत सारे धर्म हुए हैं जिनके बारे में आप सबको पता ही है। तो आज हम इस सब के बारे में बताएंगे। और इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए जो आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, तो राजस्थान में हमारे यहाँ सीताराम जी महाराज हुए हैं, और जो दिनों के सिद्ध पुरुष है बावलिया महाराज जी हुए हैं, और राजा राम जी महाराज हुए हैं, और ऐसे करके बहुत सारे सिद्ध पुरुष यहाँ हुए हैं। तो उन सब ने जो जो उपदेश दिए लोगों को, जो जो उनकी भलाई किया और चमत्कार दिखाए, और सभी के मन में ये विश्वास रखा कि भगवान इस धरती पर है और सदा से रहेगा, वो कभी गया नहीं। और सभी जो जो परमात्मा के रूप को मानते हैं, जैसे पोखरण में बाबा रामदेव जी हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि बाबा रामदेव जी जो है वो, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए। आज रुनीचा में उनका मंदिर है, भव्य मंदिर है। उस मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं और आकर के दर्शन करते हैं। उनके जीवन चरित्र को यूट्यूब पर भी दिया गया है। बाबा रामदेव जी की मूवी लिख करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी यूट्यूब पर। जैसे बाबा रामदेव जी के जीवन चरित्र के बारे में बात करें, तो अ, उनके जो पिताजी थे अजमल जी, वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। तो उन्होंने भगवान से जाकर के संतान की प्राप्ति की, ये भगवान मुझे संतान चाहिए। तो वहाँ से वो निराश हो गए, पर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान मंदिर में थे तो कोई उत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने उस मूर्ति के ऊपर एक पत्थर मारा और वो वहाँ से चले गए। और जब उनको वहाँ पर कोई पंडित मिला, तो पंडित ने कहा कि यदि भगवान से मिलना है तो क्षीर सागर में जाओ। तो उन्होंने उनको समुद्र बताया, उस समुद्र के वो क्षीर सागर मान करके उन्होंने छलांग लगा दी समुद्र के अंदर। या तो संतान मिल जाए, या भगवान मिल जाए, या मृत्यु आ जाए। तो ये सोच कर के उन्होंने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वो शिव सागर में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने भाव यही किया था कि ये शिव सागर है। तो शिव सागर में पहुंचे, वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ लेटे हुए थे, तो आराम कर रहे थे। तो वहाँ पर देखा कि अजमल जी आए हैं। उन्होंने कहा कि अजमल जी ने देखा कि विष्णु जी के सर के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है। जा करके देखा पट्टी बंधी हुई है, तो पूछा भगवान से कि भगवान ये आपके सिर को क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये वही पत्थर है जो तुमने मुझे मारा था मंदिर में। तो कहा कि अजमल जी ने कहा कि तो आप क्या सच में वहाँ मूर्ति में थे। भगवान ने कहा कि यदि तुमने मुझे माना है, तुमने मुझे माना है कि मान के ही पत्थर मारा था ना, तभी तो मुझे लगी। तो अजमल जी ने इस बात के लिए क्षमा मांगी, भगवान मुझसे गलती हो गई। तो भगवान ने क्षमा किया और कहा बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। तो कहा कि भगवान मुझे
आपके आपके रूप में एक संतान चाहिए, जिसमें आप स्वयं आओ संतान के रूप में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। और पुत्र के रूप में जब तुम्हारे आंगन पे 2 छोटे-छोटे पैरों के रूप में बहुत सारे लाल रंग के पैर दिखे कुमकुम से बने हुए, तो समझ जाना मैं आ गया हूँ। तो ये सोच कर के अनवर जी वहाँ से चले गए और वापस महल आ गए। फिर उनके यहाँ 2 संतान पैदा हुई। एक एक बड़ी ब बड़े एक बड़े बच्चे का नाम वीरमदेव जी था, छोटे बच्चे का नाम बाबा रामदेव जी रामदेव रखा गया। और जब रामदेव जी का जन्म हुआ तब उनके आंगन में कुमकुम से पैर दिखाई दिए। तो अजमल जी समझ के यही है भगवान विष्णु का अवतार। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे चमत्कार भी किए, जैसे कि घोड़े को हवा में उड़ाना है। और एक बच्ची को भी उन्होंने गोद लिया जो जंगल में झाड़ियों के नीचे, पेड़ के नीचे, डाली के नीचे मिली, तो उनको डाली बाई नाम भी दिया गया। और डाली बाई भगवान की भक्त थी, भगवान विष्णु की भक्त थी, तो बाबा रामदेव जी को भगवान मान करके उनकी पूजा भी करती थी, उनकी भक्ति करती थी। और बाबा रामदेव जी ने सदा से भाई का कर्तव्य निभाया अपनी बहन के प्रति। और अपनी बहन के लिए उन्होंने सब कुछ भी किया, त्याग भी किया, अपना घर भी छोड़ दिया, परंतु उन्होंने भगवान और भक्त की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा। जैसे-जैसे बाबा रामदेव जी बड़े हुए, उनको शिक्षा के लिए उनको बाहर गुरुकुल में भेज दिया, गुरु के आश्रम भेज दिया। वहाँ उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की, सिद्ध पुरुष बन गए। तपस्या पूरी करने के बाद वो वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए जो आज भी इतिहास में फ़ेमस है। फिर उन्होंने जहाँ रहते थे रामदेवरा से उन्होंने वहाँ अपने दूसरे स्थान एक स्थान बनाया, अपना घर बनाया, जिसका नाम रूणेछा था। वहाँ उनका उनका विवाह भी हुआ, रामदेवरा में उनका विवाह भी हुआ। रूणेछा में जाकर वो रहने लगे। रूणेछा के वो राजा कहलाए। और फिर वहाँ उनकी परीक्षा लेने के लिए 5 पीर भी आए। 5 पीर आए तो 5 पीर उन्होंने परीक्षा ली कि हम मक्का से आए थे, कहा कि हमको मक्का में हमको खाना खाना है, परंतु हमारी शर्त है कि हमको उसी बर्तन में खाना खाना है जो मक्का में हम खाते थे। बाबा रामदेव ने अपने जैसे ही हाथ ऊपर किया, तुरंत उनके हाथ में वो 5 कटोरे आ गए, क्योंकि 5 पीर आए थे तो 5 कटोरे आ गए। 5 कटोरे में उनको भोजन करवाया गया। तब उन्होंने बाबा जी को नाम दिया रूणचीक के राजा बाबा रामदेव जी। और इसी प्रकार आज भी मंदिर के अंदर 5 पीरों की समाधि बनी हुई है। इसी प्रकार से बाबा रामदेव जी ने कई भक्तों का उद्धार किया और एक मानवता का संदेश दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों के रंग के झंडे उनकी झंडी में लगे हुए हैं, इसलिए वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के देवता समझे जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम दोनों उनके मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। और ये इतिहास में फेमस है कि बाबा रामदेव जी ने बहुत सारे लोगों को हिंदू मुस्लिम में जोड़ने के साथ साथ धर्म का भी संदेश दिया, कहा कि मानवता ही सच्चा धर्म है। इसी के बारे में हम ये जानेंगे कि सभी लोग उस भगवान के भक्त बने, उस भगवान को जाने, अपने अंदर प्रेम श्रद्धा लगाए ताकि भगवान को हम अच्छे से जान सकें। धन्यवाद।